नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं सनसेट का यह दृश्य। सूर्यास्त कितना सुंदर होता है, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। सूर्योदय तो सुंदर होता ही है। सूर्योदय, सनराइज़ तो हमारे जीवन में खुशियाँ लेकर आता ही है। एक अंधेरी रात के बाद जब सुबह का सूरज हमारे बीच आता है तो एक अलग ही आनंद देता है। लेकिन सूर्यास्त भी सुंदर हो सकता है क्या? जी हाँ, सूर्यास्त भी सुंदर हो सकता है यदि हम सूर्यास्त को समझने का प्रयास करें। यदि सूर्योदय का हम वास्तविक लाभ लेने का प्रयास करें तो हमारे लिए सूर्यास्त भी सुंदर हो जाएगा। जिन मित्रों के लिए सूर्यास्त सुंदर नहीं लगता है, जिन मित्रों को लगता है कि सूर्यास्त में क्या विशेषता है, जिनको सूर्यास्त में विशेषता नज़र नहीं आती, उनको मैं कहता हूँ कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का जो समय है, उस समय का आपने वास्तविक इस्तेमाल किया क्या? क्योंकि यदि आपने सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के समय का वास्तविक इस्तेमाल किया होगा तो निश्चित तौर पर आपको सूर्यास्त बहुत प्यारा नज़र आएगा। मुझे तो सूर्यास्त बहुत अच्छा लगता है। आराम भी तो कोई चीज़ है। प्रकृति आपको आराम करने का मौका देती है। प्रकृति सुबह के साथ आपको काम करने का मौका देती है और सूर्यास्त के साथ आपको आराम करने का मौका देती है। कितना सुखद संयोग है ना यह, कितनी सुंदर व्यवस्था है ना यह, कि प्रकृति आपको दोनों चीज़ देती है। ड्युअलिस्टिक है, पूरी प्रकृति ड्युअलिस्टिक है, द्वैत है। और इस अर्थों में यदि हम आराम करना सीख जाएं, यदि हम सही अर्थों में आराम करना सीख जाएं, तो हम सही अर्थों में काम करना भी सीख सकते हैं। क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? यदि हम सही अर्थों में काम करना सीख जाएं, तो हम सही अर्थों में आराम करना भी सीख जाएंगे। पर मुश्किल यह है कि ना तो हम सही से काम करना सीख पाते हैं और ना ही हम सही से आराम करना सीख पाते हैं। यह विडंबना है। मैंने अपने जीवन में 24 घंटे के भीतर 18 से 20 घंटे कार्य करने का प्रयास किया है। लगभग 7-8 महीने तक तो मैंने 18 से 20 घंटे प्रतिदिन काम किया है, नॉन स्टॉप। और तब मुझे लगा कि आराम का कितना महत्व है। जिस दिन संडे होता था मेरे लिए, उस दिन मुझे लगता था आज आराम का क्या महत्व है। यदि मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि आप आराम के महत्व को समझ नहीं पाते हैं तो इसमें आराम की गलती नहीं है, इसमें गलती आपके काम की है। आप आराम को समझ नहीं पा रहे हैं। अपनी समझ को थोड़ा बढ़ाइए और समझ को बढ़ाने के लिए अपने समय का समुचित उपयोग कीजिए। आप यकीन कीजिए, जिस दिन आप 18 घंटे काम करते हैं, 20 घंटे काम करते हैं, अपने काम में आप सफल होते चले जाते हैं। उसके बाद किसी दिन यदि आपको मन करता है कि आज छुट्टी है, किसी अनायास आपको पता चलता है छुट्टी मिल गई, तो आपके चेहरे पर ऐसा सुंदर भाव होता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। संडे की बात अलग है, वो तो पता है सप्ताह में एक बार संडे आना ही आना है। लेकिन कोई अनायास कारण हो, आज छुट्टी मिल गई, जबकि आप लगातार काम करते चले जा रहे थे। मैं इन दिनों भी, अभी भी जब ये वीडियो बना रहा हूँ खड़े होकर के, लगभग 13 घंटे काम करके आया हूँ। मैं इस वक्त जब आपके समक्ष वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 13 घंटे काम कंप्लीट कर चुका हूँ और इसके बाद जाके और भी 5-7 घंटे काम करूँगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने समय का उपयोग करना सीखिए। समय बहुत कम है जीवन में। मैं जब भी यह कहता हूँ कि समय जीवन में बहुत कम है तो मुझे हंसी छूट पड़ती है, क्योंकि देखता हूँ दुनिया को, कभी कभी स्वयं को भी, जब अपने समय का
पूरा सदुपयोग नहीं कर पाता हूँ तो स्वयं पर भी हंसी आती है और बाकी दुनिया पर भी हंसी आती है। तो मैं आपसे कहता हूँ, अपने समय का संपूर्ण उपयोग कीजिए, परिपूर्ण उपयोग कीजिए। बहुत कम समय है हमारे पास। यदि आप खाली बैठे हुए हैं, यदि आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, तब तो आपके पास भरपूर समय, तब तो जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके पास बहुत कम समय है। आप करना शुरू करिए ना, आपको पता चल जाएगा। आप बस करना शुरू कीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना कम समय है हमारे पास। आप कोई बहुत बड़ा प्लान करिए, कोई अच्छी काम के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए। आप एक प्लान तैयार करिए और उस प्लान पर काम करना शुरू कीजिए। फिर आपको पता चलेगा समय का वास्तविक महत्व क्या है। तो मैंने कहा सूर्यास्त भी सुंदर हो सकता है क्या? देखिए, मैं सूर्यास्त का आनंद ले रहा हूँ और सूर्यास्त का आनंद लेते हुए मेरे भीतर से जो निकल रहा है उसको मैं वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई अलग से प्रयास नहीं करता वीडियो बनाने के लिए, किसी काम को करने के लिए। मैं अपनी मौज में हूँ। मेरा चेहरा बिल्कुल खिला हुआ है, मेरा हृदय बिल्कुल खिला हुआ है। पूरी तरह प्रकृति मेरे भीतर जागृत हो चुकी है। उस जागृत भाव में जो कुछ निकलता है उसे मैं बोलता चला जाता हूँ, रिकॉर्ड करता चला जाता हूँ। कोई तैयारी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं करता। मेरे पास टीम है लेकिन मैं कोई टीम वर्क नहीं करता इस काम के लिए। तो मैं आपसे कहता हूँ सूर्यास्त भी बहुत सुंदर है। जरा कभी हमारी आंख से देखने का प्रयास कीजिए। आप सहारा लीजिए किसी दूसरे के आंख का। चलना तो आपको खुद ही है। भगवान बुद्ध कहते हैं आपको दीपो भाव, स्वयं के दीपक बनना पड़ेगा आपको। लेकिन आप सहारा ले सकते हैं। यह सूर्यास्त हो सकता है आपके जीवन में एक सहारा बनकर आए कि आज आपने काम नहीं किया सही से तो आपको सूर्यास्त का मज़ा नहीं आ रहा है। आपको आज सूर्यास्त देखने का हक भी नहीं, मैं कहता हूँ, बनता है यदि आपने आज अपना काम सही से नहीं किया है। अपनी जिम्मेदारी को अपनी अगर सही से पूरा नहीं किया है तो आपके लिए सूर्यास्त किसी काम का नहीं, बेकार की बात है। और यदि आपको पछतावा हो रहा है इस वीडियो को देखकर कि आज सूर्योदय भी हुआ था और सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच का जो समय रहा वो समय हमने सदुपयोग में नहीं बिताया, यदि आपको पछतावा हो रहा है, गिल्टी फील हो रहा है, तो मान के चलता हूँ मैं कि आपके जीवन में शुरुआत तो होने वाली है या हो चुकी है। तो मैं कहता हूँ और प्रार्थना करता हूँ आपके लिए कि आपके जीवन में भी सूर्योदय है। प्रकृति में सूर्योदय तो प्रतिदिन होता रहता है। आप और हम शरीर में थे तब भी, शरीर में नहीं थे तब भी, हजारों वर्ष से, लाखों वर्ष से सूर्योदय और सूर्यास्त होता रहा है और आप और हम नहीं रहेंगे तब भी होता ही रहेगा। तो कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है प्रकृति का या सूर्यास्त, कोई बहुत ज़्यादा महत्व का नहीं है। हमारे आपके जीवन में सूर्योदय हो और जब जीवन की सूर्यास्त आने वाली हो तब आपका चेहरा खिला हो तो समझना कि आपके जीवन में वाकई सूर्योदय हुआ था। शास्त्रों में कहावत है, एक उक्ति है, अंत भला तो सब भला। आपका अंत यदि सुखद है तो समझना आपका जीवन धन्य हुआ, आपका जीवन परिपूर्ण हुआ, परम तृप्ति को प्राप्त किया आपने। अन्यथा मनुष्य जन्म बेकार ही गया। एक मनुष्य सामान्य तौर पर जीवन में इतना खाना खाता है कि एक पहाड़ पैदा कर देता है अपने मल का। चलिए, सूर्यास्त का बहुत अंतिम क्षण है, इस क्षण को भी देखिए आप। भगवान सूर्य बिल्कुल ऐसा लगता है समुद्र में डूबते ही जा रहे, बिल्कुल बस लगता है 10% बच गए हैं। यह प्रार्थना करता हूँ, यह उम्मीद करता हूँ आपके जीवन में यह सूर्यास्त एक नए विचार को पैदा करे, एक नए दृष्टिकोण को पैदा करे, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट हो आपके भीतर। और इस तरह देखिए, सूर्यास्त आज समाप्त हुआ और कल का जीवन आपका सुखद हो। हम सभी का कल का जीवन एक नई चेतना को जन्म दे सके, एक नई कॉन्शसनेस को जन्म दे सके, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। परमात्मा हम सभी के जीवन में
एक नई शांति दे। हरिओम तत्सत।